नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने आज फिर आपका ये प्यारा सा सेशन लेकर के आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। आज से हम एक नई शुरुआत और करने जा रहे हैं। उस नई शुरुआत में है हमारा करंट अफेयर का पोर्शन। अब करंट अफेयर के लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको 2 घंटे 1.5 घंटे 1 घंटा देने की आवश्यकता नहीं है। डेली चलेगा हमारा जो एपिसोड है, ये करंट अफेयर का जो हमारा पोर्शन है ये डेली चलेगा। और ये चलेगा 15 मिनट का शो, अर्थात 15 मिनट का समय लेंगे हम। 15 मिनट के लगभग समय चलेगा, मैक्सिमम 15 मिनट, 15 मिनट तक कर लेंगे। और 15 क्वेश्चन, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और साथ में क्या करेंगे, हम पूरा करंट अफेयर जानेंगे हर दिन का। तो 5 दिसंबर का करंट अफेयर जानेंगे। डेली होगी क्लास, डेली शाम 6 बजे होगी। आप निश्चित रहिए, डेली शाम को 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास मिल जाया करेगी तत्काल प्रभाव से। ठीक है भाई, तो चलिए करते हैं। और डेली शाम को 6 बजे करने का है। शाम को क्यों कर रहा हूँ, सुबह क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? उसका कारण है पीपीटी वगैरह रेडी खुद करता हूँ, सब कुछ डिजाइन करता हूँ। और वो पूरा इतना कंटेंट, इतना सारा करंट अफेयर पढ़ के मात्र 15 मिनट में परोसना कि जो आपकी परीक्षा उपयोगी है, केवल केवल आपकी परीक्षा में आने वाला है, वही ला करके देना। ये इसलिए थोड़ा समय दिन में लगता है। हालांकि मैं कर सुबह लेता हूँ, लेकिन और कुछ काम होता है तो वो करता हूँ, इसलिए क्लास में शाम को ले पाता हूँ। ठीक है, चलिए करते हैं आज की इसकी क्लास की शुरुआत बिना समय जाए किए, क्योंकि हमारा मात्र 15 मिनट में 15 क्वेश्चन निपटाना है। शो हमारा छोटा है और कंटेंट ज़्यादा है, कम समय में बहुत सारा, मतलब गागर में सागर भरने वाली बात है। तो आप निश्चिंत हो जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लीजिए और डेली देखना प्रारंभ कर दीजिए। ये तो हमारे जो इंडिया के मैप्स हैं वो डाल रखे मैंने एक पीपीटी में, पीपीटी के इस पेज में, ताकि हम जहाँ भी करेंगे, क्या हम किस किस को जानेंगे आज, इंडिया के उन सभी क्षेत्रों को हम जान लेंगे। देखिए आप देख रहे हैं ना, इन सभी क्षेत्रों में क्या 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 कुछ घटा गया हुआ वो सब जानेंगे। और हमारा प्यारा सा देश जो है वो कैसा दिखाई देता है, कैसा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सितारा है। ये जो है हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, जो समझ रहे हो आप, तो उसमें से आपको निकल के रखे अच्छे से एक ये करना है, अच्छा विकसित देश बनाना है। ये हमारा कल्चर है, ये लोकेशन है कहाँ कहाँ कौन सी है, और ये हमारा देश में टिमटिमाता हुआ उन्नति की ओर संकेत कर रहा है। एक थोट शब्द है, मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। मनुष्य में दया होनी चाहिए, मनुष्य के अंदर दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। क्योंकि कमजोरी का कोई भी फायदा उठा सकता है, दया का नहीं उठा सकता। मनुष्य में ज्ञान होना चाहिए, मनुष्य के अंदर ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। जैसे मैं आपको परोस रहा हूं वैसे ही आप, जैसे मतलब मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, अच्छे से इकट्ठा करके आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, इस ज्ञान को अपने पास रखना है, उसका अहंकार करके अपने पास ही नहीं रोकना है। इस जो ये लिंक है, इस वीडियो की लिंक, इस चैनल की, ये आपको अपने सभी परिचितों को पहुंचाना है। यही आपको यहाँ इस छोट वाक्य में समझाना चाह रहा हूँ। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्लाइड पर आ चुका है। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? हमसे क्या बोला है, विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य किसे घोषित किया है, किस राज्य को किया है? क्या सिक्किम को किया है, गोवा को किया है, पश्चिम बंगाल को किया है, या ओडिशा को किया है? तो भाई साहब यहाँ पर किसको किया गया है, पश्चिम बंगाल को किया गया है। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। अर्थात यूनेस्को के द्वारा ये घोषणा की गई है कि हम पर्यटन के लिए जो है किस राज्य में बढ़ावा देंगे, वो देंगे हम पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे चलते हैं। इतना ही कीजिए, क्योंकि आपको याद रखना नहीं है, याद मैं करवा दूंगा, बस इतना देखते हुए चलिए, आप सुनते हुए चलिए। हाल ही में स्टैटिक जीके हम अलग से करवा रहे हैं ना, वहां करिए स्टैटिक जीके। क्या मतलब करंट में सारी चीजें घुसाने का। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति यूनसुक योल ने देश में आपातकालीन मार्शल लॉ लगाने का अपने आदेश को वापस ले लिया है? किस देश ने लिया? अमेरिका ने, फ्रांस ने, दक्षिण कोरिया ने, या पाकिस्तान ने? तो भैया आपातकालीन जो मार्शल लॉ है वो किस देश में लगने वाला था, किस देश में की गई थी इसकी घोषणा? ये की गई थी दक्षिण कोरिया में। तो वहां के जो राष्ट्रपति है उन्होंने वापस लेने की घोषणा कर दी है। किसने की? दक्षिण कोरिया। अब दक्षिण कोरिया कहाँ है? तो मान ये जो हमारा इंडिया है ये, और यहाँ चीन है, इस चीन की इस वाले पोर्शन में यहाँ पर एक नीचे प्रायद्वीप है, और कोरिया प्रायद्वीप, उसमें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों यहाँ है। ये उत्तर कोरिया किंगजोंग वाला, और ये जो है दक्षिण कोरिया नीचे वाला। ठीक है भाई, आगे चल रहे हैं। हाल ही में देश देश की पहली प्रशासनिक इकाई बन गई जहां तीनों आपराधिक कानूनों, अर्थात जो अभी हमारे जो बीएनएस और ये कानून आए, तीनों नए कानून 2023 में, जो कि 1 जुलाई से लागू हुए हैं, 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं, 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। ठीक है भाई, 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं।
तो उनको 100% रूप से क्रियान्वयन मतलब उनको लागू किया गया है, वो कौन सा है वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ ये हुआ है? दिल्ली में, लक्षद्वीप में, चंडीगढ़ में या लद्दाख में? तो भाई साहब ये हुआ है आपका कहाँ पर? चंडीगढ़ में। कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में कहा G20 शिखर सम्मेलन में भूख एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की आधार आधिकारिक आधिकारिक शुरुआत की गई है। तो जो G20 की कहां पर हुई वैसा बैठक? G20 की अध्यक्षता किसने की? अभी इस समय कौन कर रहा है? कौन सा देश कर रहा है? तो वो कौन कर रहा था? ब्राजील कर रहा था। कौन कर रहा था? ब्राजील कर रहा था। तो जब ब्राजील अध्यक्षता कर रहा होगा तो इसके ऊपर बैठक भी कहाँ हुई होगी? ब्राजील में हुई होगी। तो ये कहाँ रखी गई? ब्राजील में इसकी अध्यक्षता की है, तो ब्राजील में रखी गई आधारशिला। ठीक है, और ये कब रखी गई वैसा भी? नवंबर में रखी गई है। हो सकता है आपने कहीं करंट नहीं पढ़ा हो, इसलिए हमने क्या किया, इसको ढाल लिया, क्योंकि ये एग्जाम अकॉर्डिंग सही है, एग्जाम में पूछने वाला है, तो मैं वो भी कवर करूंगा, पिछले मंथों का भी, और धीरे धीरे वीडियो लाऊंगा पूरा, जो पूरा साल का है वो करंट आपको करवाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के किस क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है? खुसरोबाग को, संगम नगर को, महाकुंभ क्षेत्र को या त्रिवेणी क्षेत्र को? तो भाई साहब किसको किया? महाकुंभ क्षेत्र को किया। किसको किया है? महाकुंभ क्षेत्र को किया गया है। अब आपको बताना है कि महाकुंभ जो है मतलब जो कुंभ मेले हैं, कुंभ जो महाकुंभ होते हैं, महाकुंभ के जो मेले होते हैं, जो प्रश्न पूछ रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। महाकुंभ जो कुंभ होते हैं, कुंभ का मेला, ये भारत के कितने जगह पर, कौन किन जगहों पर लगता है? उन जगहों के नाम बताना, स्थान का नाम बताना। कहाँ कहाँ लगता है कुंभ का मेला? कहाँ कहाँ लगता है कुंभ का मेला? उन जगहों का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कहा हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है? तो हज सुविधा कहां पर किया गया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? गुजरात में, नई दिल्ली में, आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया भाई? नई दिल्ली में। 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला कितने साल में आयोजित किया जाता है? तो भाई साहब कुंभ का मेला कहीं भी हो, चाहे वो जो 4 क्षेत्रों में लगता है, जो ऑप्शन मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा है, इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक तो और मैं बताता हूँ आपको, उज्जैन। बाकी आपको बताना, दो और आपको बताना है, एक प्रयागराज हो गया, एक उज्जैन हो गया। अब आपको बाकी आपको बताना है कि दो और कौन से हैं, 4 जगह लगता है, बताइएगा। ठीक है, चलो एक और बता दो। नहीं बताऊंगा भाई, आपको भी तो कुछ पूछा तो आपको बताना पड़ेगा। 10 साल, 12 साल, 14 साल या 16 साल? तो भाई साहब ये 12 साल में आयोजन किया था। हर जगह का एक ही नियम है कि हर 12 साल में, 12 साल के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आइए अब इसके बाद रेंगमा नागड़ा महोत्सव एवं मिनी हॉर्नबिल महोत्सव 27 से 28 नवंबर 2024 को किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये जो किया गया है रेंगमा नागड़ा महोत्सव और मिनी हॉर्न जो हॉर्नबिल महोत्सव है, ये किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? त्रिपुरा में किया गया है, मिजोरम में किया गया है, नागालैंड में किया गया है, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई साहब कहाँ किया गया है? नागालैंड में किया गया है। अब यहाँ अगर देखेंगे तो नग्गा, तो नागा बन जाएगा इसे, और हॉर्नबिल तो वहां पर ही होता है नागालैंड में, तो ये हो गया नागालैंड। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला, भारत की पहली है? किस राज्य में भारत की पहली, इस बात को अंडरलाइन कीजिए भाई, भारत की पहली है तो पहला प्यार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। आत्मनिर्भर गौशाला आधुनिक भी है, आत्मनिर्भर भी है, और आदर्श गौशाला का उद्घाटन किया गया है। तो ये किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या हरियाणा? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आपको सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री वाला करवा चुका हूं ऑलरेडी, इसलिए। ठीक है, भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस की अगर बात की जाए तो नौसेना दिवस जो है वह दिसंबर में मनाया जाता है। अब दिसंबर में कौन से तारीख को भाई साहब? 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर या 6 दिसंबर? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कितने दिसंबर को? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है भाई, अभी निकला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने विंडफॉल टैक्स को खत्म कर दिया है, यह किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह क्या किया गया? विंडफॉल टैक्स मतलब विंड के ऊपर जो टैक्स लगता था, उस टैक्स की बात कर रहे हैं, उसको केंद्र सरकार ने बंद कर दिया, खत्म कर दिया है।
तो ये कब चालू किया गया था? 2021, 2022, 2023, 2024। तो ये किया गया था 2022 में। विंड फॉल जो टैक्स है ये 2022 में प्रारंभ किया गया था। हाल ही में कहा भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल पंबन ब्रिज, याद ध्यान दीजिएगा, पंबन ब्रिज का संबंध किससे है? तो ये है रेलवे से संबंधित। और रेलवे में भी किससे है? पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज जो समुद्री ब्रिज है पहला है ये वर्टिकल वाला, बनकर तैयार हुआ है। तो किस राज्य में हुआ है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो ये हुआ भाई साहब कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु में हुआ है, जो हमारा देश का सबसे दक्षिणी राज्य के हिस्सा में भी काउंट होता है। ठीक है, तमिलनाडु में हुआ है ना। विकलांग व्यक्ति के लिए एक सुलभ और समावेशी भारत बनाने हेतु सुगम्य भारत अभियान जो है, सुगम्य भारत अभियान अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? ये अभियान जो चला हुआ है विकलांग लोगों के लिए, तो ये है 9th नंबर का वर्षगांठ मनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस जो मनाया जाता है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 30 साल बाद स्थानीय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों का नियम खत्म कर दिया है? वैसा समझ रहे हो? जो स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए राजनीति में उथल पुथल करने के लिए, समझ रहे हो, अपने वाले किसी को अंदर लाने के लिए क्या किया जा रहा है? नियम ही बदल दिए जा रहे हैं। ये किस राज्य में किए गए? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये राजनीति में हो रहा भाई, शिक्षा में नहीं होगा कुछ अच्छा सुधार, राजनीति में कुछ भी हो जाएगा भली। अब ये सही तो था कि जिसका 2 बच्चे वाला नियम है उसके बाद के 2 शादी वाले जो भी वो नहीं लड़ सकते और इनको लड़ा रहे हैं चुनाव, समझ रहे? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ। तो ये आज के 15 क्वेश्चन का जो हमारा एपिसोड था, 15 नंबर का शो था, 15 मिनट का शो था, ये लगभग पूरा हुआ। 15 मिनट के अंदर अंदर हमने निपटाने की कोशिश की। 1-2 मिनट का भी ऊपर नीचे हो जाता है, वो अलग बात है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।